छोटे हैं और ऊपर के 4 बड़े हैं। छोटे में जैसे साड़ी, पैंट शर्ट, सूट सलवार, एचएमटी क्वालिटी की घड़ी, 4 में से जो भी निकलेगा तो इसी 50 में आपको मिल जाएगा। अलग से एक पैसे नहीं देने हैं, जो कार्ड का पैसा देंगे। अब इसमें 4 बड़े भी हैं, जैसे एक एलसीडी है एलजी कंपनी की 24 इंच की, एक वीवो का स्क्रीन टच मोबाइल है Y11, एक हीरो की साइकिल है बड़ी वाली बिना कई रेल की, एक कोट पैंट ब्लेजर का कपड़ा है ओसवाल कंपनी का। अगर इनमें से कोई बड़ा सामान निकलता है तो जब सामान यही आपको दे देंगे तो आपके मात्र 599 रुपये और लगेंगे। अगर कोई बड़ा सामान निकला तो जैसे एलसीडी मोबाइल, साइकिल या कोट पैंट कपड़ा, मतलब ऊपर के 4 सामान बड़े हैं। अगर साड़ी, पैंट शर्ट, सूट सलवार या घड़ी निकलती तो इसी 50 में आपका हो जाएगा। अगर कुछ नहीं निकला, मान लीजिए 8 में से कुछ भी नहीं निकला, आपका कार्ड ब्लैंक चला गया, खाली चला गया, तो 50 रुपये आपने कार्ड का दिया है, हम आपको 100 रुपये रिटर्न कर देंगे। ये लिखा है इसमें कि गिफ्ट ना लगने पर 100 रुपये दिया जाएगा। तो अभी इसी प्रेजेंट टाइम में आपके पास। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और कहते हैं ना कि कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, कभी न कभी उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। ऐसे ही ठीक ऐसे ही आज मेरे साथ भी हुआ। मैं हमेशा जब भी कोई ख़रीदारी करती हूँ तो बहुत सोच समझ के कि मुझे कोई किसी तरीके से कोई घाटा ना हो तभी मैं लेती हूँ। और आज हम सब लोग बैठे हुए थे और एक भैया जी आए जो कि वो बेच रहे थे, मतलब उनके पास में ना कुछ कूपन थे। तो उन्होंने, क्योंकि लोगों ने आजकल ना मतलब बहुत तरीके अपनी इनकम करने का, सामान बेचने के ना नए नए तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं कि क्योंकि कोई भी डायरेक्ट मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदना चाहता। इंसान को ना अपने झांसे में ले करके उसको फंसा के उसके दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर घुमा के फिर लोग मतलब अपनी चीज़ को बेच रहे हैं। तो मैं भी यही चीज़ समझ नहीं पाई। और क्योंकि इन भैया जी के पास में ना एक कूपन था तो जो कि 50 रुपये का मिल रहा था, तो उनका कहना ये था, उनके पास में कुछ सलवार सूट के कपड़े थे, कुछ पैंट शर्ट के कपड़े थे और साड़ी थी। इस तरीके के 4-5 आइटम उनके पास थे। तो उनका ये था कि ये जो मेरे पास कूपन है ना, तो उन्होंने मुझे कूपन दिया और बोला मतलब ये इसके 50 रुपये जमा होंगे तो सूट, सलवार सूट का कपड़ा, साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो थी वो 50 रुपये में ही मिल रही थी। मतलब स्क्रैच करना था तो इसमें जो भी चीज़ नाम लिखा होगा जिस चीज़ का, वही चीज़ मुझे 50 रुपये में ही मिल जाएगी। और इसके अलावा ऊपर दिया हुआ था कि मतलब दूसरी चीज़ें थी, उसमें इनके साथ में एलसीडी थी और बाइक थी, साइकिल था और कोट पैंट का कपड़ा था। कोट पैंट का कपड़ा उसे नहीं कहेंगे, वो नॉर्मल पैंट उससे बनवाई जा सकती थी। तो मैंने सोचा चलो 50 रुपये में कोई घाटा नहीं है, अगर और इतनी बड़ी सी चीज़ें तो आएंगी नहीं इतने पैसों में। 50 रुपये में ऐसा कहाँ होएगा, और शायद से 50 रुपये में अगर मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें मिल जा रही हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एलसीडी वगैरह की बात रही, बाइक की बात रही, साइकिल की बात रही, तो अगर 600 रुपये में ये चीज़ें मिल जा रही हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड ही बता रहे थे। सोनी का टीवी था और सैमसंग का टीवी था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा चलो इसमें शायद से घाटा नहीं होगा। और एलसीडी, बाइक और साइकिल थी, हीरो साइकिल बताया था उन्होंने। तो मतलब बिल्कुल ब्रेन ऐसा वॉश ऐसा कर देते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा चलो घाटा नहीं है। फिर मैंने उनसे कूपन लिया एक, और कूपन लेने के बाद मैंने उसे स्क्रैच किया तो उसमें क्या हमारे कोट पैंट का कपड़ा वो बोल रहे थे, वो भी ग्वालियर कंपनी का, जो कि लोकल था, लोकल ब्रांड था, ओरिजिनल नहीं था। तो मैंने उसमें कोट पैंट, क्या वो कोट पैंट की इतनी सारी सिलाई होती है यार, कौन सिलाएगा उसका। मैं भी अच्छे खासे ना, वो मुझे फिर उसमें कितने 600 रुपये मुझे देना पड़ा। तो हालांकि कूपन का जो 50 रुपये था उन्होंने उसमें माइनस किया। और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गई थी, अरे यार क्या बैठे बिठाए मैंने अपने फालतू के पैसे डाल दिए। और वो कपड़ा मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो मतलब सही नहीं था। हाँ, एक नॉर्मल कपड़ा, अगर हम उस टाइप का कपड़ा अगर दुकान से लेते हैं तो जाहिर सी बात है 250-300 रुपये में मुझे आराम से मिल जाएगा। तो देखो कितना इन्होंने, और फिर बात को मैंने पता किया, उन्होंने हमारे गांव में हमने पता किया कि जितने ही लोगों ने ख़रीदा हुआ था, करीब 5 से 7 लोगों ने इनके साथ में इस कार्ड को मतलब लेकर के स्क्रैच किया था। सबकी ही उसमें मतलब इस कार्ड में पैंट शर्ट का ही कपड़ा निकला था, पैंट का ही, 2 पैंटों का ही कपड़ा, मतलब यही कोट पैंट का कपड़ा ही निकला था। तो 600 रुपये में ये हमें पड़ा और वो काफ़ी घुमा फिरा कर मतलब इन्होंने कर दिया। तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बात को मैंने सोचा अरे यार क्या फालतू का हमें नहीं लेना चाहिए था ऐसा। पर ठीक है, अपना अपना बिजनेस करने का तरीका है,
कोई कैसी भी करके कर सकता है। तो इनका तरीका अपना ये ऐसा है, बेवकूफ़ लोगों को बना के, क्योंकि लोग ना लालच में आ जाते हैं कि अगर 50 रुपये में हमें मिल रहा है पैंट, कोई साड़ी या फिर सूट, सलवार सूट का कपड़ा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोगों को अच्छे से बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग इनके चक्कर में अगर पैंट शर्ट खरीदना चाहते हैं तो इस तरीके के कूपन लीजिए। और वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।